एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है और उसके लिए चैन अपने घर से बड़ा सा बर्तन लेकर आया होता है ताकि वो उसमें सोने का लड्डू बनाकर सुन को इम्प्रेस कर सके। पर तभी वहाँ पर बड़ी सी कार आती है, बॉडीगार्ड की लाइन लग जाती है, रेड कारपेट बिछ जाता है और कार में सुन बाहर निकलती है, जिसे देखकर चैन उसे आवाज़ लगाता है लेकिन सुन उसे इग्नोर करके अपने हीरो विन के पास आती है और बेचारा चैन शर्मिंदगी से पत्थर की तरह जम जाता है। अब जैसे सुन विन को आवाज़ लगाती है तब विन देखता है कि सुन के माथे पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ है और उस सिंबल को मिटाने के लिए वह सीधा सुन को टच करता है। और यह सीन देखकर सुन के बॉडीगार्ड की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता विन ने सिंबल हटाने के लिए सुन को टच किया था। और जैसे ही सिंबल मिट जाता है विन चुपचाप वहां से चला जाता है और हम सुन को देखते हैं कि वह शर्म से लाल पीली हो रही है। उसे लग रहा था कि विन उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधा क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टीचर सभी को सोने का लड्डू बनाने की बेसिक रेसिपी सिखाने वाली है और सभी को कहती है जैसे जैसे मैं करती हूँ उसे फॉलो करते जाओ, लेकिन वह तेजी से रेसिपी बताकर ख़त्म करती है। स्टूडेंट में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद वे लोग टीचर को कुछ नहीं कहते और बुक में से पढ़कर सोने का लड्डू बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपने घर से लेकर आए थे, जैसे कि सुन एक बड़ी सी रिफाइनिंग मशीन लेकर आई थी, विन एक माइक्रोवेव ओवन और गोवू एक स्पेशल कॉपर से बना हुआ बर्तन लेकर आया था जिसकी तरफ सारे स्टूडेंट अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि टीचर भी। तभी चेन को लोहे का बर्तन ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उस चेन ने उसमें कुछ ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट डाल दिए थे, जैसे देखकर चेन भागते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद टीचर सभी को एक ब्रेक लेने को कहती है क्योंकि सोने के लड्डू बनाने में टाइम लगने वाला है। अब जब क्लास में कोई नहीं होता तभी डॉग, असल में जायंट फ्रॉग था, वो गोवन के बर्तन खाने के लिए आता है क्योंकि उसकी एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर विन आ जाता है। दरअसल उसे शक हो गया था कि डॉग कुछ ना कुछ करने वाला है, लेकिन विन कुछ कर पाता उससे पहले खिड़की से छलांग लगा देता है डॉग। विन उसके पीछे जाता है, तभी हम देखते हैं कि डॉग छलांग लगा के नीचे के फ्लोर पर आ गया था, लेकिन विन सीधे नीचे चला जाता है। यह सोचकर डॉग काफ़ी खुश होता है, उसने विन को चकमा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जब डॉग पीछे देखता है तब वहाँ पर विन खड़ा होता है, जिसके बाद विन डॉग को लात मारकर उसे फ्लोर के नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेन को, वो लगातार तेजी से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था जिसके कारण वहाँ खड़ी लड़कियों की स्कर्ट हवा में उड़ने लगती है। दरअसल चेन को डर लग रहा क्योंकि जो बर्तन ब्लास्ट हुआ था वो एक पुश्तैनी बर्तन था और काफ़ी मिन्नतों के बाद उसके डैड ने उसे स्कूल में ले जाने के लिए अलाउ किया था, साथ ही में धमकी दी थी अगर बर्तन को कुछ हुआ तो उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि विन गोबू के बर्तन को साफ करके उसे वापस अपनी जगह पर रखने ही वाला था, तभी गोबू उसे देख लेता है और गलत समझ बैठता है कि विन उसके टेस्ट को ख़राब करना चाहता है, इसलिए वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। इधर दूसरी तरफ भागते भागते चैन का दिमाग खराब हो जाता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी के वश में हो। साथ ही वो अजीब अजीब बातें भी सोच रहा था, जैसे कि सुन मुझे नहीं विन को पसंद करती है, क्लास में प्रेसिडेंट होने के बावजूद मुझे सिंपल सा सोने का लड्डू नहीं बना पाया। उसके बाद वह उसी हालत में विन की तरफ जाता है और उस तरफ विन गोबू को सारी सच्चाई बताता है कि ये सब डॉग का किया करा है, वो तो बस उसे वापस रखने के लिए जा रहा था, लेकिन गोबू उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपना बनाया हुआ पोजन उसकी तरफ शूट करता है। इस पोजन से विन तो आसानी से बच जाता है, लेकिन वह पोजन सीधे पीछे आ रहा चेन के मुंह पर चला जाता है और वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर गोबू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन विन खुद को संभालते हुए चेन को अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोबू उसे चेन को छूने तक नहीं देता क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद दोनों उसे उठाकर क्लासरूम में लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पर गोबू बताता है कि पॉइजन ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हमने चेन की बॉडी से उसे जल्दी नहीं निकाला तो चेन की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए गोवू विन को इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए कहता है। आगे गोवू जैसे जैसे कह रहा था ठीक वैसे वैसे विन इंग्रेडिएंट लेकर एंटीडोट बनाने में लग जाता है। अब वह लोग एंटीडोट बनाकर हिटिंग के लिए गोवू के बर्तन में डाल देते हैं, लेकिन उस पूरी प्रोसेस को 4 घंटे लगने वाले थे और उनके टीचर 2 घंटे में आने वाली थी। ये सोचकर गोबू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम डॉग को देखते हैं, वो एक बार फिर चुपके से गोबू के बर्तन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टाइम रहते गोबू उसे देख लेता है और अपनी मैजिक से उससे उठाकर फेंकता है। तभी वह लोग देखते हैं कि जिस हिटिंग प्रोसेस को टाइम लगने वाला था ये 2 मिनट में ही स्टार्ट हो गई। इससे वह दोनों समझ जाते हैं कि डॉग के पास टाइम को आगे पीछे करने की स्पिरिचुअल फोर्स है, इसलिए वो उसे टॉर्चर करके अपना काम पूरा करते हैं, जिसके कारण वो एंटीडोट 4 घंटे में रेडी होने वाली थी वो 2 मिनट में रेडी हो जाती है।
अब हम देखते हैं कि गोबू ने दो एंटीडोट बनाए थे, वो लोग एक डॉग के ऊपर यूज़ करके देख सकें ये काम करती भी है या नहीं। इसके बाद डॉग के ऊपर एंटीडोट लगाते हैं और वो काम भी करती है, इसलिए वो चैन को एंटीडोट दे देते हैं। लेकिन तभी गोबू को टीचर की आवाज़ सुनाई देती है। वो विन के ऊपर सबको छोड़कर टीचर को रोकने के लिए चला जाता है, ताकि इतने टाइम में विन चैन को छुपा दे। और ऐसा ही होता है, जब टीचर क्लास में आती है चैन नहीं था। आगे टीचर सबसे पहले गोबू के बर्तन देखती हैं, जिसमें एक परफेक्ट कंडीशन में सोने का लड्डू बाहर निकलता है और विन के माइक्रोवेव ओवन में टूटा हुआ लड्डू बाहर निकलता है। यह सब कुछ देखकर गोबू को लगता है कि विन ने अपने बना हुआ लड्डू उसकी बर्तन में डाल दिया और चैन का एक्सप्लोड हुआ लड्डू अपने में रख लिया। विन को ऐसा देख गोबू को काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है। लेकिन हम ऑडियंस देख पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो लड्डू विन के माइक्रोवेव ओवन से निकला था उसी ने बनाया था। जो सोने का लड्डू गोबू के बर्तन से निकला था वो उसी ने बनाया था। दरअसल जब विन ने डॉग के पास से बर्तन लिया था तब उसने सोने का लड्डू उसमें से नहीं निकाला था, वो उसी के अंदर था और एंटीडोट बनाने के प्रोसेस में वो बराबर से हिट हो गया था। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं कि वो अपने बर्तन को अंदर सोया रहता है। तब उसे होश आता है, तब गोबू उसे बताता है कि विन ने अपने मैजिक से तुम्हारे बर्तन को ठीक कर दिया है। इसे देखकर चैन को भी विन को अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।